सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैं डॉक्टर राजेश यादव एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपने परीक्षा दे दी, पेपर बढ़िया हुआ होगा यदि आपने चैनल के वीडियोस देखे होंगे। तो पेपर को मैंने देखा तो अधिकांश पेपर जिस पैटर्न से हमने अ, अभ्यास किया था उसी पैटर्न से प्रश्न पूछे गए हैं। और पेपर के बाद सबसे बड़ी जिज्ञासा ये होती है कि मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं, आंसर्स क्या होंगे इनके। तो चलिए हम इन प्रश्नों के आंसर्स देखते हैं। उसके आधार पर आप अपने मार्क्स का अनुमान लगा पाएंगे, मार्क्स कितने आएंगे ये निश्चित कर पाएंगे आप। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार हम NMMS से संबंधित वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। तो जब भी कोई वीडियो पोस्ट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आंसर शीट अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि सभी अपने पेपर का आकलन कर सके। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं मैट की आंसर शीट की, आंसर्स की, कि प्रश्न किस तरह से कौन कौन से आंसर होंगे। आइए हल करते हैं पेपर को। सबसे पहले पहला जो मैट का प्रश्न है 91 नंबर का, 90 तक सेट के प्रश्न थे। 91 से 100 तक निम्नलिखित में विजातीय पद को ज्ञात कीजिए। ओड जो पद है उसको छांटना है। पहला प्रश्न है नेतृत्व, बचपन, भाई, मित्रता। यहां पर ये भाववाचक संज्ञाएं हैं तीनों, और भाई है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा। तो ये तीनों भाववाचक शब्द हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मोगरा, गुलाब, कमल, चमेली। यहां पर चारों में से जो कमल है वो जल में खिलने वाला फूल है, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसमें भी सही होगा। अगला प्रश्न है जुलाई, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर। सितंबर में 30 दिन होते हैं महीने में, इन तीनों में 31 होते हैं, इसलिए सितंबर जो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है आपकी सीरीज के हिसाब से। ये बी सीरीज वाला पेपर है जो अभी हम हल कर रहे हैं। आपके प्रश्न वो पेपर में आगे पीछे प्रश्न हो सकते हैं। अगला प्रश्न है लाल, हरा, पीला और रंग। ये हमारे अभ्यास प्रश्न में यूं का यूं प्रश्न था। अभ्यास जो सीरीज थी हमारी उसमें यूं का यूं प्रश्न था, और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। अगला है पेन, पेंसिल, मार्कर और स्केल। तीनों लिखने के काम आते हैं और स्केल इनसे अलग है, लिखने का काम नहीं आता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 96 नंबर का अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ और जयपुर। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जयपुर राजस्थान की राजधानी, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, लेकिन अहमदाबाद गुजरात की राजधानी नहीं है, अपितु गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा जो राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न है, ये भी हमारे अभ्यास जो सीरीज थी उसमें यूं का यूं था सचिव, पटवारी, ग्राम सेवक और सरपंच। इसमें सरपंच है, ये चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि तीनों ही राजकीय सेवक है और सरपंच निर्वाचित है, जनप्रतिनिधि है। 98 नंबर का मटर, चना, मूंगफली, सरसों। इसमें मटर, चना और सरसों तीनों ही रबी की फसल है, जबकि मूंगफली है वो खरीफ की फसल है, इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। ACE, CFI, LOR, PSV, इनमें से कौन सा अलग है? चारों में संबंध देखेंगे। ABC +2 कर रहे हैं, +2, CDE +2, ठीक है, 2 2, CDEF +3, FGHI +3, LMNO +3, OPQR +3, 3 3 और PQRS +3। यानी दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में
+3 कर रखा है, जबकि इसमें +2 है, दो दो का अंतर है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 100 नंबर का, प्लेट, चूड़ी, अंगूठी और टायर, इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि ये तीनों के बीच में खाली जगह होती है, यानी वृत्ताकार होते हैं ये, और प्लेट वृत्ताकार नहीं होती है। वृत्ताकार तो होती है लेकिन बीच में से उसमें होल नहीं होता, इन तीनों में बीच में होल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पहला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। 101 से 105 दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। जेड, एक्स, यू, क्यू। जेड से -2 करेंगे तो एक्स आएगा, और एक्स से -3 करेंगे तो यू आएगा, और यू से -4 करेंगे तो क्यू आएगा, और क्यू से -5 करेंगे तब कौन सा अक्षर आएगा, वो अक्षर होगा एल, और दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 102वां, 2, 4, 8, 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, जो तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न है, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी, डी के बाद ई होगा। इसी तरह जेड से पहले वाई, रिवर्स चल रहा है, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, और डब्ल्यू से पहले वी। ई और वी जहां है वो हमारा सही आंसर होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 104 नंबर का प्रश्न, 1, 9, 25, 49, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। अब अगली जो संख्या होगी वो 9 का वर्ग होगी, और 9 का वर्ग है 9 9 81, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 18, 10, 2, 6, -6, 6 नहीं -6, तो 18 में से 8 माइनस किए 10, 10 में से 8 माइनस किए 2, 2 में से 8 माइनस किए तो -6, और 6 में से -6 में से और 8 माइनस किए तो -14, दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 106 से 110 दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो बीच में पद छूटा हुआ है उसको हमें ज्ञात करना है। 7, 12, 19 खाली प्रश्नवाचक है, और 39। 7 के बाद 5 जोड़े 12, 12 में 7 जोड़े 19, 5 7, अब 9 और 11 होना चाहिए यहाँ पे, तो 19 में 9 जोड़ते हैं तो आते हैं 28, 19 और 9, हाँ 28, और 28 और 11 39, तो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन है वो इसमें सही आंसर होगा। 107 बी ब्लैंक ए बी बी सी ए बी बी ए बी बी ए बी बी, ए के बाद बी बी है, ठीक है, और एक जगह सी है, बी के बाद सी है, तो बी यहाँ पर हम माने सी, ठीक है, बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, हाँ ये सीरीज आएगी सी ए बी सी, सी ए बी सी, सी ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है इसमें सही आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न 108 सी ए सी सी बी ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए सी सी, ए सी सी बी, हाँ सी बी एक है, ए सी सी दो बार, हाँ तो बी ए बी सी सी, नहीं बी सी सी तो नहीं, ए यह जो भर रखा है इसको देखते हैं, सी बी, ए बी सी सी बी, ए बी सी, बी ए बी सी सी बी, ए बी सी सी, हाँ इस तरह से सीरीज है, और ये जो भर रखा है
ये सही है। बी ए बी सी सी बी ए, हाँ बी बी ए बी, बी बी ए बी, जो पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही आंसर होगा। बी बी ए बी, ठीक है। अगला प्रश्न है वाई एक्स एक्स जेड, एक्स एक्स जेड, एक्स जेड वाई एक्स एक्स, हाँ बिल्कुल सीधी सिंपल सी सीरीज है। वाई एक्स एक्स जेड, तो फिर वाई एक्स एक्स जेड, वाई एक्स एक्स जेड, वाई एक्स एक्स जेड, तो वाई वाई एक्स एक्स, वाई वाई एक्स एक्स, वाई वाई एक्स एक्स है हमारा, वाई वाई, ये एक्स वाई हो गया, वाई वाई एक्स एक्स दूसरे ऑप्शन में है और दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 10 8 11 ब्लैंक 12 6, लगातार सीरीज नहीं है। इस तरह के प्रश्न भी हमने किए थे अभ्यास वाले क्लासेज में। 9 में से -1, 8 8 में से -1, 7 7 में से -1, 6, तो यहाँ होगा 7 और चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। दूसरी सीरीज 10 और 11, 11 और 1 12, अगली आएगी तो 13, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। यदि एक सांकेतिक भाषा में ए सी एफ जी का मतलब 17 हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में आई ई ए बी का क्या मतलब होगा? आई ई ए बी का, चलो देखते हैं क्या 17 कैसे हुए। ए है वो पहले स्थान पे होता है, सी तीसरे स्थान पे होता है, और एफ है वो छठे स्थान पे होता है, ई एफ जी, जी सातवें पे होता है। 7 3 10 6 16 1 17, तो इन सब का टोटल है। अब यहाँ देखते हैं, आई है वो 9 नंबर पे होता है, ई है वो 5 पे होता है, ए 1 पर, बी 2 पर, 2 9 और 1 10 और 2 12 5 17, इसका भी दूसरा ऑप्शन होगा 17 आंसर सही होगा। यदि एक सांकेतिक भाषा में मैंगो को पी बी क्यू एच आर लिखा जाता है, तो एप्पल को लिखा जाएगा। अब ये जो पी बी एच क्यू एच आर है, ये देखते हैं, एम एम एन ओ पी, एन ओ पी +3 कर दिए, ए बी +1 कर दिया, एन ओ पी क्यू यहाँ भी 3 कर दिए, जी एच +1 कर दिया, ओ पी क्यू आर, हाँ 3 1 3 1 3 1 जोड़ के अगला वर्ण आ रहा है, तो ए में 3 जोड़ेंगे तो डी होगा। डी कहाँ है? 3 जगह है भाई, हम एक बार लिख लेते हैं डी। और पी के बाद क्यू, तो डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू 2 जगह है, ठीक है। फिर पी, पी के बाद तीसरा एस, क्यू आर एस, एल के बाद एम, और ई एफ जी एच, ये स्ट्रक्चर होगी डी क्यू एस एम एच, डी क्यू एस एम एच, और तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा इसमें 112 नंबर प्रश्न में। 113वां प्रश्न, यदि एक सांकेतिक भाषा में फिश को 69198 लिखा जाता है, तो बियर को सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? एफ है वो छठे नंबर पे, ठीक है 6, आई है वो 9वें नंबर पे, ठीक है, एश है वो 19 पे, और एच है वो 8वें पे, ठीक है। इनके जो क्रम संख्या है वर्णमाला की वो लिखी हुई है। तो बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, और आर आता है 18 पे। 25 11 8, 25 11 25 11 8, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ये भी प्रश्न हमने अच्छी तरह से किए थे, अच्छी तरह अभ्यास किया था। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपका ये प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, यदि एक सांकेतिक भाषा में बैग को वाई जेड टी लिखा जाए, तो बी बी ई ए के को क्या लिखा जाएगा? कैसे लिखेंगे इसको? बी ए जी, बी
बी से, हाँ ये इस तरह से है, बी का स्थान दूसरा है, बाएं से दाएं चलेंगे तो, और जब दाएं यानी पीछे से रिवर्स साइड चलेंगे तो वाई का भी दूसरा है। सीधी साइड से चलेंगे तो ए पहले स्थान पे है, उल्टी साइड चलेंगे तो जेड पहले स्थान पर है। ठीक है, इसी तरह से जी है वो छठे स्थान पर है, तो जेड की तरफ से चलेंगे वापस रिवर्स में तो टी छठे स्थान पर है। समझ में आ गया? सीधी वाली साइड में जितने नंबर पे इसका क्रमांक है उसी नंबर पे पीछे की साइड से इसका क्रमांक हमें लिखना है। अब हम बात करते हैं बी ई ए के। बी दूसरे पे है तो वाई आ जाएगा, ई पांचवें पे है तो यू आ जाएगा, एस टी यू वी, वी वी होना चाहिए या यू, हाँ, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, हाँ वी पांचवें नंबर पे, तो इसका मतलब जी है, ये छठे पे नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी, हाँ सॉरी सातवें पे है ये, ऊपर हमने छः पे बात की, सातवें पे, टी भी सातवें पे है, छठे पे तो यू आ जाता है। हाँ, वाई वी ए की जगह फिर जेड पहले नंबर पे, और के 11वें पे आता है तो उधर से 11वें पे पी, वाई वी जेड पी, वाई वी जेड पी, और पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा इसमें। 115 नंबर का प्रश्न, यदि गुणा का अर्थ प्लस है, ये है तो निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ, तो गुणा का अर्थ प्लस है, ये हमने प्लस कर दिया, ठीक है, ठीक, हम यही बदल लेते हैं। प्लस का अर्थ माइनस है तो ये माइनस कर दिया, और माइनस का अर्थ भाग है तो ये हमने इसको भाग बना दिया, ठीक है, और भाग का अर्थ गुणा है तो इसको हमने गुणा बना दिया। अब बॉडमास का नियम लगाकर इसको हल कर लेते हैं। 4 और 2, 2 आया, 8 दूनी 16, 16 4 20, और 20 में से 5 गए तो सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 15। तो हमारा सही आंसर होगा 15। यहाँ इस बच्चे ने कर रखा है, कैसे किया, 4 और 2 6 जोड़ दिए पहले, और 8 चौक 32 कर दिए। यानी बॉडमास का नियम कहता है पहले बी ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, और फिर सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में, उससे पहले ऐड, उससे पहले मल्टीप्लाई, उससे पहले डिवाइड। ये चारों चिन्ह थे तो पहले डिवाइड होना था, लेकिन इस बच्चे ने पहले मल्टीप्लाई किया और इधर से इसको प्लस किया, उसके बाद इसने डिवाइड किया है, जो गलत हो गया, और इसी वजह से इसका उत्तर 25 आ रहा है। तो 25 नहीं होगा, 15 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 25 इसमें संयोग से ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होता तो बच्चे गलत हो जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116 से 120। यदि त्रिभुज डॉक्टर, इसमें लिख रखे हैं, और वृत्त खिलाड़ियों को और आयत कलाकारों को दर्शाता है, तो आकृति में दिए गए अंक व्यक्तियों की संख्या है, तो निम्न प्रश्नों को उत्तर दिए। कितने कलाकार, न तो खिलाड़ी है न ही डॉक्टर है। कलाकार 12 हैं, ये रहे, जो न खिलाड़ी है न डॉक्टर है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार हैं वो खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी और कलाकार ये रहे 9। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं, तो डॉक्टर जो खिलाड़ी हैं, डॉक्टर और खिलाड़ी, ये केवल खिलाड़ी ये 6 हैं, जो खिलाड़ी भी है और डॉक्टर भी है। कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं कलाकार भी हैं, कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, और ये है 3। चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा इसमें। 3 है, जो 3 ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी भी हैं कलाकार भी हैं। कितने डॉक्टर हैं, तो खिलाड़ी हैं नहीं कलाकार, केवल डॉक्टर हैं, तो वो देखते हैं। केवल डॉक्टर 10 है, 10 ऐसे हैं जो ना खिलाड़ी हैं ना कलाकार हैं, और चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
121वां प्रश्न, 121वां कह रहा है ए बी का भाई है। तो अब देखते हैं, ए है हाँ, ए बी का भाई है, ठीक है। सी बी की बहन है, सी है वो बी की बहन है। ए बी का भाई है, बी सी है वो बी की बहन है। ए का सी से, अब आप देखें ए का सी से क्या रिश्ता होगा। ए का सी से, ए लड़का है सी लड़की है, तो ए का रिश्ता पूछा है तो ए भाई होगा सी का, सी और बी का भाई है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें कि ए है वो सी का भाई है। 122वां प्रश्न, बी सी का पिता है, बी है वो सी का पिता है यानी पुरुष है, ठीक है। सी है वो डी का भाई है, सी है वो डी का भाई है, ठीक है। परंतु परंतु डी है वो बी का पुत्र नहीं है, इसका पुत्र नहीं है। इसका भाई तो है सी का, सी जो कि बी का बेटा है, उसका भाई है डी, लेकिन डी डी है वो बी का पुत्र नहीं है। तो बी और डी किस प्रकार संबंधित है। अब भाई कौन सा होता है भाई, भाई या तो मामा का बेटा, मामा का बेटा होगा, ठीक है। मामा का बेटा है तो उसका फूफा लगेगा, ठीक है। फूफा नहीं है इसमें कहीं भी। या बुआ का बेटा, तो बुआ का बेटा है तो उसका आपका पापा मामा लगेगा, यहाँ मामा का भी कोई रिश्ता नहीं है। पिता उसका है नहीं तो पिता पुत्री वाला तो हटा दो, ये दो तो हट गए। भाई बहन हो नहीं सकते क्योंकि पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है ये रिश्ता। तो निश्चित रूप से यहाँ चाचा और भतीजा होंगे, चाचा और भतीजा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 123वां प्रश्न, राजू की माता, कह रहा है राजू की माता सीता है, ये सीता है और ये इसका बेटा राजू है, ठीक है। तो सीता के पति, सीता का पति यानी राजू का पिता, ठीक है, और उसका भाई, पिता का भाई, पिता का भाई राजू से किस प्रकार संबंधित होगा। तो पिता का भाई होता है चाचा, इस प्रकार संबंधित चाचा होगा वो। कुंती एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहती है कि वह पुरुष, वह जो तस्वीर है वह है मेरे, ये कुंती है, और कुंती का ससुर, मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र है। अब ससुर का बेटा, ससुर का बेटा पति, तो ये पति है। तो कुंती का उस पुरुष से क्या संबंध है। पुरुष से संबंध कुंती का पूछा है तो कुंती पत्नी है और वो पुरुष पति है, तो यहाँ उत्तर होगा पत्नी। जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो सही होगा और आंसर होगा पत्नी। 125वां प्रश्न, सुमन की सास के इकलौते बेटे, ये सुमन है, ठीक है, और सुमन की सास और सास का इकलौता बेटा यानी सुमन का पति, ठीक है। इसका ससुर मीन्स सुमन का पिता, पति का ससुर है मतलब इसका पत्नी का पिता है। ससुर का सुमन के बच्चों से, अब इसका सुमन के पिता है, इनका सुमन के बच्चों से क्या संबंध होगा। तो आप देखें, मां के जो पिता होते हैं वो कौन होते हैं, मां के पिता नाना होते हैं, और दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 126 से 133 चित्रों के दो समूह दिए गए हैं, एक समूह प्रश्न आकृतियों का तथा दूसरा उत्तर आकृतियों का है। प्रश्न आकृतियों को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का इस प्रकार चयन करें कि इसे प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला के बाद रखा जा सके। चयनित उत्तर आकृति की सही क्रम संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो 126वां प्रश्न है आपके सामने, इसमें देखो आप इन चारों में किस तरह से सीरियल बन रहा है। अगला जो पद कौन सा आएगा, ये श्रृंखला वाला ही प्रश्न है लेकिन अशाब्दिक है, नॉन वर्बल है। आप देखें एक बार, कोशिश करें। आपने क्या किया उसको छोड़ते हुए हमारी क्लास को याद कीजिए कि हमने किस तरह से इन प्रश्नों को किया था।
और आपका उत्तर सही आएगा। ये जो काला चिन्ह है ये घूम रहा है, 1 और 2, 2 स्थान आगे गया, ठीक है, यहाँ है। अब आगे यहाँ से 1 2 3, ये 3 स्थान आगे गया। अब यहाँ पर, यहाँ है ये, यहाँ से 1 2 3 4 स्थान आगे गया। और अब कितने स्थान जाएगा? 5 स्थान जाएगा। 5 स्थान जाएगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ इसमें आएगा। देखिए ये रहा, है यहाँ पे, और दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। बस एक बार इनको प्रश्नों को देखना है ढंग से। बस 127वां प्रश्न, देखिए किस तरह से श्रृंखला बन रही है। शुरू में तीर का निशान पश्चिम दिशा में, ये घूमा 90 डिग्री, लेकिन 2 हो गए तीर, फिर 90 डिग्री घूमा, 3 हो गए, फिर 90 डिग्री घूम गया, 4 हो गए, तो फिर 90 डिग्री घूमेगा, 5 होंगे, और पश्चिम दिशा में इनका मुंह होगा। 1 2 3 4 5, पहला ऑप्शन हो सकता है 1 2 3 4 5, ये भी हो सकता है तीसरा भी, ठीक है। ये 4 नहीं होगा, ये इधर मुंह है, ठीक है, इन दोनों में से कोई होगा। अब दूसरी चीज बिंदु वाले देखते हैं। यहाँ 5 बिंदु है, फिर यहाँ 4 हो गए, फिर यहाँ 3 हो गए, फिर यहाँ 2 हो गए, तो आगे कितने होंगे? 1 होगा, और वो भी नीचे की तरफ होगा, तो है तो नीचे की तरफ। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर है, जिसमें बिंदु घटते जा रहे हैं और तीर बढ़ते जा रहे हैं। 28वां प्रश्न, पेपर बहुत ही सरल है। अब आपने किस तरह से किस अप्रोच से किया वो आपके ऊपर निर्भर है, और पेपर बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। मैट का सेट वाला देखेंगे, मैट वाला बहुत ही आसान पेपर है, जो हमने किए थे उसी तरह के, उसी पैटर्न के सवाल है। ये बंद आकृति है, इसमें से इस रेखा को हटाया, इधर रख दिया, ठीक है, और अगली आकृति में नीचे वाली रेखा को हटा के नीचे की तरफ इधर रख दिया, और अगली आकृति में ऊपर वाली को हटा के इधर रख दिया। अब भाई ये जो बची इसको इधर रख दो, ये इस तरह की आकृति बनेगी, और ये आकृति है दूसरी में, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। 129 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें किस तरह चेंज हो रहा है। ये जो एक लाइन है, ये इस कोने पे आई 2 हो गई, इस कोने पे आई 3 हो गई, अब इस कोने पे 4 होंगी। एक तो ये चीज, इस कोने पे 4 होंगी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दूसरा और पहला, ये 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। अब इसको घुमाते हैं, ये तीर इधर आया उल्टा हो गया, फिर इधर आया सीधा हो गया, फिर इधर आएगा उल्टा होगा, और इधर उल्टा इसमें पहले में है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। हमें वहीं से पकड़ना है, आंसर तो देखना ही नहीं है, आंसर तो बाद में देखना है कि ऐसा आएगा। 130वां प्रश्न बेहद आसान, कितनी भुजाएं, तो यहां कितनी, यहां 6 5 4 3 और 2, 2 होंगी, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 131वां प्रश्न, आप करें इसको। ये बंद आकृति, इसके लेफ्ट में एक भुजा निकाली, वैसी ही भुजा अगली आकृति में बीच में दे दी, ठीक है। अब एक भुजा इधर निकाली, तो अगली जो आकृति होगी उसमें एक भुजा ये और आ जाएगी। ऐसी जहां आकृति है वही आंसर है हमारा, और ऐसी आकृति चौथी है, तो चौथा ऑप्शन सही है। 132वां, ये एक तरफ गुणा है, गुणा का चिन्ह है, और एक तरफ गोला है, ठीक है। अब ये दोनों अपने अपने हिसाब से घूम रहे हैं। ये देखें, एक्स है, ये एक्स इधर आया, एक एक भुजा चल रहा है, इधर आया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। अब अगली में इधर आएगा, यहां होगा, ठीक है, यहां है, ये रहा और ये रहा, 2 जगह, ठीक है। अब देखते हैं इसको, इसकी गति कैसे है, इसकी विपरीत साइड है, यहां से यहां इसके पास आया, इससे इसके पास आया, इससे इसके पास आ गया, ये यहां तक की हिस्ट्री होगी। अब कहां आएगा, ये यहां आएगा, यानी इन दोनों की स्थिति यू होगी। अब यू कहां है, देखो यहां ये तो आ गया, लेकिन ये नहीं है, ये आ गया, ये इधर आ गया, लेकिन ये है तीसरा जो ऑप्शन है, वो बिल्कुल इसी आकृति को प्रदर्शित कर रहा है,
जो इसमें होनी चाहिए। 133 ये था 90 डिग्री घूमा, ये बन गया, ठीक है। फिर 90 से इधर आया यानी 180 डिग्री घूम गया, ठीक है। फिर यहां से चला 270 डिग्री घूम गया, ठीक है। यहां से चल के यूं आ गया, यहां तक पहुंच गया, 270 डिग्री घूम गया। अब यहां से ये 360 डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री घूम के वापस यहीं आ जाएगा, और 360 डिग्री घूमेगा तो वापस यहीं आएगा, और तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जानकारियों को ध्यान से पढ़ें तथा प्रश्न संख्या 134 से 138 के उत्तर दीजिए। अब ये जो मित्र हैं इनको हम बैठाएंगे गोले में। ए बी सी डी ई एफ जी 7 मित्र हैं तथा एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। हम इनको बैठाएंगे 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 मित्र हैं। सी है वो एफ के बाईं ओर है और जी है वो सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए है वो ई के ए को मान लो यहां बैठा है अपन, तो ई के बाईं ओर, यानी ए है वो ए के ई है वो दाईं ओर है, तो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो तीसरा नहीं हुआ, ये तो दूसरा ही हुआ ना। चलो इसको हटाते हैं, 1 2 तीसरा ये हो गया। ए बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर, ठीक है, ए बैठ गया, ये हो गया हमारी बात। इसके बाद बात आती है बी डी एवं ई के मध्य बैठा है। डी एवं ई के मध्य बैठा है कौन? बी। तो डी का इसमें कहीं दे रखा है, डी का नहीं दे रखा, एक बार मान लेते हैं कि डी के और ई के मध्य बैठा है बी, तो यहाँ बी को बैठा देते हैं और डी को बैठा देते हैं। औरों को देखते हैं अब कौन कहाँ बैठा है। सी एफ के बाईं ओर है, सी है वो एफ के बाईं ओर है, यहाँ 2 बचे नहीं, तो एफ यहाँ बैठा देते हैं और एफ के बाईं ओर सी को बैठा देते हैं, ठीक है। सी एफ के बाईं ओर है और जी है वो सी के बाईं ओर दूसरे स्थान, सी के बाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर जी है, ठीक है। सारे बैठ गए, ये इन शर्तों के हिसाब से हमने इनको बैठा दिया, ठीक है। बाईं ओर मतलब सेंटर की ओर मुंह है, तो इसकी जगह खुद बैठ के देख लो, यहाँ हमारा बायां इधर है और दायां इधर है, ठीक है। अब जी के दाईं ओर कौन बैठा है? जी कहाँ है? ये रहा। जी के बाईं ओर तो डी बैठा है, दाईं ओर ए बैठा है, तो जो जी है उसके दाईं ओर बैठा हुआ है ए। चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। बी और एफ के मध्य कौन बैठा हुआ है? ये बी रहा, ये एफ रहा, इनके मध्य में बैठा है ई, और दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, ये है डी और एफ के मध्य में ई बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है एफ के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? एफ देखो, एफ के ये एफ है और एफ के ये लेफ्ट और ये राइट, ये दाईं ओर ई बैठा हुआ है, दाईं ओर ई बैठा हुआ है, और पहला ऑप्शन हमारा सही होगा ई। ई। सी किन के मध्य बैठा हुआ है? सी है वो किन के मध्य बैठा हुआ है? देखो सी है ए और एफ, ये सी बैठा ए और एफ के मध्य बैठा हुआ है, और सी बैठा ए और एफ के मध्य, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ये बी, और बी के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है, एफ बैठा है, तो एफ कहाँ है उसमें, और ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा जिसमें एफ बैठा हुआ है। ये तो थे सिटिंग अरेंजमेंट वाले। आगे बढ़ते हैं 139वां सवाल, नीचे दिए गए अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले अभाज्य संख्या है? 5 से पहले अभाज्य संख्या हो, ये 5 से पहले 6 है, नहीं है, 5 से पहले 5 है, ये अभाज्य संख्या होगी, 5 से पहले 4,
5 से पहले 2 है, ये भी अभाज्य संख्या है। 5 से पहले 3 है, ये भी अभाज्य संख्या है। 5 से पहले 4 है, नहीं। तो कितने हो गए? 3 हो गए। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। नीचे दी गई अक्षरों से ऐसे कितने आर हैं जिनके ठीक पहले एस है, यानी एस आर लेकिन टी नहीं है। एस आर यहाँ नहीं है टी, फिर एस आर यहाँ टी नहीं है, एस आर यहाँ टी नहीं है, एस आर यहाँ टी है, और एस आर यहाँ टी नहीं है। 1 2 3 4, और दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा कि 4 जगह ऐसी है जहां आर से ठीक पहले एस है लेकिन बाद में टी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 141 से 144। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षर, शब्द, चित्र के प्रतिबिंब की दर्पण में कल्पना कीजिए और दर्पण की स्थिति दी गई है, दिए गए विकल्पों में से सही प्रतिबिंब चुनिए। ये दर्पण के प्रश्नों का हमने काफी अभ्यास किया था, और लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें तो इस तरह के बहुत सारी तरह के हमने प्रश्न लिए थे, और लगभग वही से प्रश्न है। संख्याएं, आकृतियां बदली हुई है लेकिन प्रश्न वैसे ही है। अगर ध्यान से आपने क्लास देखी थी तो प्रश्न ये गलत होने के चांस ही नहीं होते। इस जो 90 प्रश्न हैं, इन 90 में से लगभग 80-85 प्रश्न हैं जो वहीं से आए हैं, हमारे अभ्यास प्रश्नों में से। चलिए देखते हैं। दर्पण में हमने बात की थी कि बाएं से दाएं यानी उल्टी साइड बदल जाता है। अब दर्पण यूं है तो इधर से इधर यूं बदल जाएंगे। 5 उल्टा हो जाएगा, ऊपर की तरफ पैर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये हो गया। 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया, 4 ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इसमें जो दर्पण में देखेंगे तो इस तरह की आकृति हमें दिखेगी। अब दर्पण में इस आकृति को देखेंगे तो ये बाएं से दाएं बदलेगी, ये काला इधर रंग आ जाएगा और इधर रंग काला किसमें है? दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि घड़ी में 143वां प्रश्न, यदि घड़ी में वास्तविक समय 3 हो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? और ये हमने बताया था कि 12 में से 3 घटा दो, सही आंसर आ जाएगा। 12 में से 3 घटा दो तो हमारा सही आंसर होगा, और 9 बजेंगे दर्पण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल को दर्पण में किस तरह लिखेंगे? ये बिल्कुल सही, एन नहीं बदला, एन इस तरह आएगा, इस तरह से एन इस तरह से होगा, और एन इस तरह से बना हुआ है, टी वैसा ही बनेगा, एन एल उल्टा होगा, एल उल्टा, एन सीधा नहीं बनेगा, एन, और तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें 3 ही अक्षर बदल रहे हैं, एन और एल, बाकी सारे तो यू क्यों आते हैं, बाएं दाएं ऐसे घुमा लो। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 145 से 47 कि निम्नलिखित प्रश्नों में से इस समानुपाती चिन्ह के बाईं ओर दी गई 2 आकृतियों में से कुछ आकृतियों में कुछ संबंध है। वही संबंध दाईं ओर के 2 पदों में है जिनमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। 145वां प्रश्न, ये यूं का यूं प्रश्न था हमारे अभ्यास में, सेम। भीतर वृत्त, वर्ग बाहर, तो वर्ग अंदर चला गया, वृत्त बाहर आ गया। ठीक है, त्रिभुज अंदर है, वर्ग बाहर है, तो वर्ग अंदर जाएगा, त्रिभुज बाहर होगी, और ये जो चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 146वां, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं और ये त्रिभुज है, 2 भुजाएं कम हो गई। ठीक है, लेकिन खाली है अंदर से। ठीक है, यहां 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं कम कर दो तो कितना बचेगा? 4 भुजाएं बचेंगी, और वो भी खाली बचेंगी, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 147वें प्रश्न में आकृति, इसको घुमा दिया यूं क्लॉकवाइज और डबल कर दिया, इनको भी घुमा दो क्लॉकवाइज और डबल कर दो, ये ऊपर की तरफ जो गोले काले होंगे और 4 होंगे, और चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अब दिशा के जो प्रश्न है,
अयोध्या पुष्कर से पूर्व की ओर है, तो पुष्कर ये है, ठीक है, और ये अयोध्या है, पूर्व की ओर है। तथा उज्जैन से उत्तर की ओर है, कौन? अयोध्या पुष्कर से पूर्व की ओर है, उज्जैन से ये उत्तर की ओर है, ठीक है। अब जो प्रश्न है, ये तो स्थिति बन गई हमारी, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ठीक। उज्जैन से उत्तर की ओर है, कौन? अयोध्या। उज्जैन पुष्कर से किस दिशा में है? पुष्कर से उज्जैन इस दिशा में है, और ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा कि जो उज्जैन है वो पुष्कर से दक्षिण पूर्व दिशा में है। 149 नंबर का प्रश्न, मनोरमा पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलती है, बिंदु में किस दिशा में? दिशा पूछ रहा है, तो मनोरमा यहां से चली, पूर्व की ओर चली 12 किलोमीटर, ठीक है, ये चली गई पूर्व में, और फिर 5 किलोमीटर दक्षिण में, ये दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चल दी, और फिर पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चलती है, ये यहां पहुंच गई जी, 12 किलोमीटर चल के यहां पे ये पहुंच गई। मनोरमा अपने प्रारंभ के बिंदु से किस दिशा में है? ये देख लो कौन सी दिशा है भैया, आपके सामने है, कहीं देखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और मनोरमा है वो दक्षिण दिशा में है, जिस स्थान से चली थी वहां से। चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 150वां प्रश्न, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? अब त्रिभुज है, उनकी संख्या हमें काउंट करनी है यहाँ पे, और इस चित्र में 13 त्रिभुज त्रिभुज है, 13। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, आप काउंट कर लेना। नहीं अगर समझ में आए कैसे 13 हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां मैं क्लियर करूंगा आपको कैसे कैसे 13 होंगी, आप खुद से काउंट करके देखिए, क्योंकि हमने काफी प्रैक्टिस की थी इनको आकृतियों को गिनने की। 13 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मालती दक्षिण दिशा में चलकर दाईं ओर मुड़ती है, मालती चली दक्षिण दिशा में और फिर ये दाईं ओर मुड़ी, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, ये बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़कर और फिर दाईं तरफ मुड़ती है, तो अब मालती का मुंह किस दिशा में है? ये दिशा बता दो आप। तो उस मालती का मुंह पश्चिम दिशा में है, और दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। दी गए चित्र में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, घन कितने हैं? अब घन आप देखेंगे 1 2 और 3 ऊपर नीचे रखे, 3 और 3 ही यहाँ है, तो 3 ये और 3 ये, ठीक है, फिर 2 ये ऊपर नीचे रखे, 2 और 2 यहाँ ऊपर नीचे रखे हुए, तो 2 और 2 4 ये हो गए, 4, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 और 2 यहाँ रखे हुए हैं ऊपर नीचे, 2 और 2 4, 4 दूनी 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 घन यहाँ रखे हुए हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 153, दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या बताइए। जो चित्र दिया गया है इसमें कुल कितने वर्ग हैं, वर्गों को काउंट करना है, और फिर हमें लिखना है कितने वर्ग हैं, और इस चित्र में जो वर्गों की संख्या है वो है 10। पहला जो ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 154वां प्रश्न, नीचे एक मानक पासे को दर्शाया गया है। ये प्रश्न हमने अभ्यास में देखा था और बात की थी कि मानक पासे में जो विपरीत सतह पर अंक होते हैं उनका योग कितना होता है? 7 होता है। तो ये बिल्कुल चुटकियों में होने वाला प्रश्न था, 1 सेकंड में, कि 2 7 में से घटाया तो होता है 5, और 2 के विपरीत होता है 5। 3 के विपरीत कितना होता है? 4 होता है। 6 के विपरीत 1 होता है, क्योंकि विपरीत सतह पर जो अंक होते हैं उनका योग 7 होता है मानक पासे में, ठीक है। ये मानक पासे की बात थी, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नीचे दी गई चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो त्रिभुज इसमें कितनी है? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी 13। 13 इसमें त्रिभुज है, एक एक करके काउंट करें आप कि 13 त्रिभुज है इस आकृति में।
किस तरह से है आप देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो ये होगी। ठीक है, 10, उसके बाद 1 11 12 और ये वाली 13। तीसरा जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। 156, यदि मैं अपना दायां हाथ उत्तर की ओर फैलाकर खड़ा हूं, ये उत्तर की ओर दायां हाथ है और मुंह इधर है, पीठ इधर होगी, तो मेरी पीठ किस दिशा में है, ये पीठ इस दिशा में है। दायां हाथ उत्तर की ओर है तो आपका मुंह निश्चित रूप से पश्चिम की ओर है, तो पीठ किधर होगी, पूर्व की ओर होगी। निम्नांकित चित्र को घन के रूप में परिवर्तित किया जाए तो कौन सा रूप सही होगा। अब इसमें ये सही होने के लिए ये देखना है कि भाई सी और डी विपरीत हैं तो एक साथ दिखाई नहीं देंगे, जिसमें भी सी और डी एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो नहीं होगा सही। तो सी और डी इसमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं होगा ये, सी और डी और कहीं नहीं दिखा दे। ठीक है, ए और ए के विपरीत ई आएगा, तो ए और ई जहां दिखाई दे रहे हैं वो नहीं बनेगा, ए और ई ये भी नहीं बनेगा। एफ और बी ये विपरीत है, ये भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि घन में 3 सतह दिखाई देती हैं लेकिन विपरीत सतह कभी भी साथ दिखाई नहीं देती है। तो बी और एफ कहीं दिख रहा है, तो बी और एफ यहां दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें ए के साथ ई नहीं है, ठीक है, बी के साथ एफ नहीं है, नहीं है, सी के साथ डी नहीं है, तो ये जो रूप बन सकता है और दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 158वां, राम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, ये पूर्व की ओर चल दिया। उसके बाद 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ये उत्तर की ओर चल दिया। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर ये बाईं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला। पुनः बाईं ओर मुड़ा, ये मुड़ा। तो बताओ अब किस दिशा में जा रहा है, वो इस दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा है आप जानते हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा है, साउथ में जा रहा है और दक्षिण में, पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 159वां, एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। 1 के विपरीत 2 और 5 नहीं होंगे, 3 और 4 नहीं होंगे, 3 और 4 और 5 हटा दिए तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, 6 आएगा 1 के विपरीत। नीचे दर्शाई गई स्थिति के आधार पर जो ये चिन्ह है हैश नहीं, ये होता है @ के चिन्ह के विपरीत सतह पर क्या होगा, इस चिन्ह के विपरीत सतह पर। अब यहां देखें, इस चिन्ह के विपरीत ये 2 नहीं हो सकते, त्रिभुज और वर्ग, तो ये 2 हटा दिए, ठीक है। अब गुणा और डॉलर का चिन्ह, ये 2 हो सकते हैं। अब इधर इधर नहीं आ रहा, चलिए तो अब क्या करें इसका। ये जो ये चिन्ह है, ये चिन्ह ये इधर आया है, तो यदि इसको इस दिशा में यदि घुमाया जाता इसको, तो ये नीचे चला जाता, ये इधर आ जाता, लेकिन सामने ये रहता। अब सामने चूंकि ये नहीं है, तो इसका मतलब ये पीछे की तरफ गया है और इसको इस साइड पटका गया है। इधर की साइड जो इसके पीछे वो दिख रहा है और इसके पीछे है वो दिख रहा है। इस हिसाब से यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, क्योंकि यदि इस तरफ इसको पलटा जाता लेफ्ट से राइट यूं, भाई ये त्रिभुज है, यहां से यहां आया है ना, यहां से यहां किस तरह आ सकता है, या तो इसको इस तरह पलटा जाए या फिर इसको इस तरह से पलटा जाए कि ये जो दिशा इधर की साइड है ये ऊपर आ जाए, ठीक है। ये दिशा है जो इधर सामने आ जाए, सामने इसकी जगह इधर वाली जगह वो है, इस आयत की वर्ग की जगह आ जाए, और ये त्रिभुज इसकी जगह आ गया, और यहां जो है इसके पीछे वो ऊपर आ जाए। तो इससे पता चल रहा है कि जो पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 161वां, एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर 3 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे।
तीन बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। देखो तीन बिंदु यहाँ है, तीन, 6 और 4 नहीं हो सकते, 4 को हटा दिया, ठीक है। तीन के विपरीत दो नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, 2 और 5 और 4 हट गए, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा कि एक है वो तीन के विपरीत होगा। 162वां प्रश्न, निम्न चित्र को देखिए और बताइए कि इसमें कुल कितने समकोण त्रिभुज हैं। समकोण यानी सभी जो कोण है वो समान होते हैं, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8। दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा इसमें। 163 से 172, निम्न प्रश्नों में आकृतियां दी गई हैं, उनके अंदर बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई है। प्रत्येक प्रश्न में एक स्थान रिक्त है जहां प्रश्नवाचक चिन्ह बनाए हैं। दिए गए विकल्पों में से चिन्ह के प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ चिन्हित रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुने। 163वां प्रश्न, 163वां प्रश्न क्या कह रहा है, 16, 5 और बीच में 121। 16 में से 5 लेस किए हुए 11 और 11 का वर्ग है 121, ठीक है। 20 में से 12 लेस किए और 8 है, 8 का वर्ग है 64। 18 में से अब 4 लेस किए तो आए 14 और 14 का जो वर्ग है वो होता है 196। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 164वां प्रश्न, 164वां प्रश्न है, 4, 7, 28, 11, 5, 6, 30, 11, 8, 7 ब्लैंक और 15, ठीक है। 4, 7, 7 में 4 ऐड किए तो 11, ठीक है। और 7 चौक 28, मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या, ऐड करने पर ये संख्या, ठीक है। 5 और 6 11, 7 और 14 15, 8 और 7 15, ठीक है। 6 5 30, 7 8 56, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 165वां प्रश्न, 5, 7, 4, 3, 1, 5 चौका 20, 7 21, माइनस कर लो 1, 5 7 35, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 8 40, 40 से 35 माइनस कर दिए, 5 आ गए, 6 18, 7 चौक 28, अब लेस कर दिए तो आ गए 10, और चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 166वां प्रश्न अगला, 3, 4, 7 और 6, 3, 4, 7 और 6, बीच में आ गए 10। ये 10 कैसे आए भाई, देखा, जोड़ते हैं एक बार इनको, 4 3 7 2 14 6 20, 10 योग करके 2 से डिवाइड किया, ठीक है। 14 दूनी 28, दिखा इनका योग 28 आता है क्या। 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, ठीक, 28 का आधा 14, यहाँ 15 दूनी 30 होंगे, ठीक है। 9 10 19, इसमें से 19 लेस किए हमने, 19 लेस कर दिए तो आ गए 11, तो यहाँ आनी चाहिए 11। ऑप्शन में है क्या 11, देखते हैं। ऑप्शन में है 11 और पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। 167वां प्रश्न, 5 4 9 10 11 12, नहीं है, ओके, 4 3 12 60 का आधा, 60 का आधा 30, ये भी चल रहा है। 5 दूनी 10, 90, 90 का आधा 45, तो 4 3 12, 12 6 की 72 और 72 का आधा 36, दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 3 5 2 1 39, ठीक है। फिर है 2 3 5 6 और
74 और 3 4 5 2 बीच में आएगा क्या? 5 6 7 8 9 10 11 11 33 नहीं है, 3 दूनी 6 5 30 30 180 ये भी नहीं है, 3 तिया 9 5 5 25 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ठीक है, 5 3 8 2 16 17 7 1 37 देखा 2 दूनी 4 और 1 5 हो गए, नहीं 5 3 नहीं 5 10 और 9 19 तो 39 हो गए, ठीक है, 3 तिया 9 2 दूनी 4 5 5 25 6 6 36 ये हो गए 25 6 4 10 ये 40 50 60 70 74, यानी इनका वर्ग करो और उनको योग कर दो, तो 3 तिया 9 4 चौक 16 5 5 25 और 2 दूनी 4 29 9 दूनी 18 18 और 6 24 4 5 54, इसमें ऑप्शन है क्या? हाँ, चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है 4 5 3 2 6 7 4 3 4 5 और 4 9 10 11 12 13 14 दूनी 28 नहीं बैठ रहे, 4 5 का 20 20 3 दूनी 6, हाँ इनको मल्टीप्लाई किया 20 आया और 3 इनको मल्टीप्लाई किया 6 26, ठीक है, 6 7 42 और 4 3 12 12 ऐड किए तो 54, ठीक है, 6 चौका 24, ठीक है, 24 इसमें से लेस किए तो बचे 10 5 दूनी 10, 2 ऑप्शन यहाँ होना चाहिए, 2 है वो इसका सही आंसर होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गए इतने सवाल, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हुए हम देखते हैं 5 7 23 4 3 क्या संबंध है इनमें भाई, 23 आया 7 और 5 12 12 और 4 12 16 16 3 19 ये नहीं बैठ रहा, 5 3 15 7 28 नहीं बैठ रहा, तो 5 7 35 देखते हैं, 4 3 12 5 3 2 23 लेस करने पर इतने आते हैं, 6 चौका 24 5 3 15 9 आ गए, 5 चौका 20 3 दूनी 6 तो 14 आएंगे यहाँ पे और दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 10 5 और 2 10 और 5 15 16 17 5 दूनी 10 5 10 15 16 17, तो इसमें किस तरह से होगा, पाँच 10 5 50 भाग 2 10 5 50 इधर गुणा किया और इधर से भाग दिया, ठीक है, 25 आ गया, 7 8 56 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 14, ठीक है, तो 6 8 48 और 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, पहला ऑप्शन सही होगा इसमें, इस प्रश्न में 16 उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति 25 दिसंबर 1998 सोमवार को अपना जन्मदिन मनाता है, वह अपना अगला जन्मदिन सप्ताह के किस दिन मनाएगा? यह प्रश्न हमने किया था अभ्यास प्रश्नों में, अभ्यास जो क्लास थी उनमें किया था,
कोई व्यक्ति 25 दिसंबर 1998 को सोमवार को अपना जन्मदिन मनाता है और 1999 में 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं, पहला जन्मदिन, अगला जन्मदिन 1999 है, वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है, इट मीन्स उसी दिन तक पहुंचने के लिए एक डे प्लस करना है, बस एक डे प्लस करना है। सोमवार के बाद कौन सा होगा? मंगलवार। और चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं का मतलब जेड की तरफ से, बाएं ए से, और ये ए बी सी इस तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये राइट यानी जेड की तरफ से। पांचवें अक्षर, तो जेड की तरफ से पांचवा अक्षर होता है वी, ठीक है। वी के बाई ओर, बाई मतलब एक ही तरफ बढ़ना है, रिवर्स साइड में, रिवर्स साइड में बाई ओर 11वां अक्षर क्या होगा? और वो 11वां अक्षर होता है, कौन सा होता है? के होता है। काउंट करके देखना आप। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है इसमें। 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा वार होगा? अब यहां हमें देखना है मार्च में कितने दिन बचे 17 के बाद में? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो ये हो गए दिन 14, ठीक है। मार्च गया, अप्रैल में 30, मई में 31, और जून में 30, और जुलाई के कितने हैं ये? 12, जुलाई के 12। इन सबको जोड़ो, 4, 3, 7, ठीक है, 3, 3, 9, 10, 11, 117 दिन आए। अब ये जो 117 आए, इनमें 7 का भाग देना है, ठीक है। 7 एकम 7, बचे 4, और 6 7 42, ठीक है, ये 42, बच गए 5। अब जो दिन था उससे 5 दिन आगे वाला दिन आएगा। सोमवार था 17 मार्च को, तो 12 जुलाई को मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा इसमें, शनिवार। आगे बढ़े। 5, 7, 23, 4, 3। अब ये जो प्रश्न है, इसमें किस तरह की सीरीज बनी हुई है वो देखते हैं। 5, 7, 23, 4, 7। इसमें ये अभी आया तो था शायद, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 5 7 35, 4 3 12, अभी आया था, ये वही है, दोबारा आ गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट हो गया तो अच्छी बात है, एक बार आ गया तो दोबारा भी आ जाएगा। अब यहाँ 12 घटाए 23 आ गए, 6 चौका 24, और 5 3 15, 9 आ गए, 5 चौका 20, और 3 दूनी 6, माइनस करे तो 14 आ गए। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 171वां प्रश्न, 171वां जो प्रश्न है वो है 10, 5, 2 और ये 25। 10, 5, 2। अब त्रिभुज के तीनों तरफ है, ये भी अभी आया था प्रश्न, रिपीट तो नहीं हो रहे, पेज रिपीट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ के, ये जन्मदिन वाला आ गया। हाँ, अब 176। नीचे दी गई प्रश्न आकृति को पूर्ण करने हेतु उत्तर आकृतियों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 176वां, इसमें इधर की तरफ ये बीचों बीच ये है, और इसको गहरा गहरा काला, और इधर की तरफ ये, ऐसी आकृति जहां है वही हमारा सही आंसर, और चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 177 प्रश्न आकृति ये है। अब देखिए चारों कोनों में इस तरह का है, और यहाँ बीच में गोला है। अब ऐसी आकृति जहाँ है ये रही, दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। निम्न में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। भिन्न वाला बात आ गई इसमें, ऊपर वाला में यही था ना, हाँ, प्रश्न आकृति उत्तर आकृतियों में से एक, ठीक है। अब भिन्न वाला, ये बीच में से, ये बीच में से, ये बीच में, ये थोड़ा साइड में से डिवाइड कर रहा है, बराबर बराबर दो भाग नहीं कर रहा है। सही विकल्प चुनिए 179 और 80 में। कोण डिग्री से मापा जाता है, और
जो समय है वो घंटा और मिनट से सेंटीमीटर वो सेकंड से नापा जाता है, सेंटीमीटर से नहीं। दूरी किलोमीटर से मापी जाती है, बिल्कुल सही है। विभवांतर है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो वोल्ट से नापा जाता है। विभवांतर है वो वोल्ट से नापा जाता है, ना कि एम्पियर से। और एम्पियर से नापा जाता है ये विद्युत धारा। विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो एम्पियर से नापा जाता है। ठीक है, तो AMPERE, ये वोल्ट की जगह एम्पियर होता और एम्पियर की जगह वोल्ट होता तो ये तीन सही हो जाते, लेकिन अब दोनों उल्टे हैं ये, और समय के साथ सेंटीमीटर है, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो सही आंसर है हमारा। चित्र देखा जाता है तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो बच्चों, आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही हुए, इनमें से कितने सही हुए आपके। आपने यदि वीडियोस नहीं देखे तो एक बार पीछे जाके वीडियोस देखना, सेम टू सेम प्रश्न, कुछ थोड़े से अंतर के साथ, लेकिन पैटर्न वही। जिसने वीडियोस देखे उसके लगभग प्रश्न सही है, 2 4 5 की अलग बात है, लेकिन लगभग प्रश्न सही है। जिन्होंने वीडियो देखे थे उनका सिलेक्शन भी पक्का है। आपका भी सिलेक्शन हो, इसलिए आपको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। और आज के लिए इतना ही। बाकी जो सेट का पेपर है उसके हल के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।